अडानी के नाम पर अवैध तरीके से की जा रही है वसूली। उन्होंने 1080 रुपये का कुछ प्लांटी बताया कि 1080 रुपये देना पड़ेगा। तो मैंने कहा नहीं, मैं इतना पैसा नहीं दे सकती, क्योंकि जब मैंने कहा कि ठीक है आप अपना आईडी दिखाइए, क्योंकि इसमें कहीं भी लाइट बिल में रिमूव द मीटर या डिस्कनेक्ट योर मीटर अलग से एक उसकी नोटिस आती है मीटर के। नहीं, इसी के ऊपर लिख कर आता है। एप्लीकेशन लेके अडानी के ऑफिस में गई, तो जब तक मुझे आधा घंटा यहाँ वहाँ घुमाया। 6 बजे उनका ऑफ टाइम हो गया, उन्होंने कहा ऑफ हो गया, आप मंडे को आइए। ये कदम नहीं उठाया क्योंकि वो लोग आते थे ऐसा पैसा लेके चले जाते क्या नाम से है ये? हैं। ऑनलाइन अगले महीने में ये है। मैं इसको खिलाफ। बिल्डिंग में 120 घर है और इस कॉलोनी में 9 बिल्डिंग है। 9 बिल्डिंग के हिसाब से 1080 घर होते हैं। 1080 घर में इन लोग ना ऐसे बहुत से जगह कर रहे हैं। जब एक फ्लोर में 10 लोग ऐसे हैं तो हर बिल्डिंग में कितने होंगे? मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज़। मैं इस वक्त खड़ा हूं सवेरा बिल्डिंग में, जो वासीनगर के इलाके में आती है, बिल्डिंग नंबर 03। एक तरफ पूरे मुंबई में जो है अडानी को लेकर के, उसके बढ़ते बिल को लेकर के और उसके चार्जेस को लेकर के हाहाकार मची हुई है। उसी तरीके से जो अडानी में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके ऊपर भी अलग अलग तरीके से आरोप लग रहा है। एक ऐसा ही मामला सामने आया है सवेरा बिल्डिंग में वासीनगर की, जहां पर अपने आप को अडानी का कर्मचारी बताकर और मीटर कट कर दिया जाएगा क्योंकि आपने बिल नहीं भरा, इस तरीके से बताकर उनसे मीटर को ना काटने के लिए पैसे वसूल किए जा रहे हैं। इस तरीके का मामला अलग अलग गोवंडी, चेंबूर, कुर्ला, ऐसे अलग अलग इलाकों में मामला, लेकिन ये एक रीसेंट मामला आया है जहां पर महिलाओं के साथ बदसलूकी भी की गई। मेरे साथ महिला है जिनके साथ ये सारी चीज़ें हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयशा वसीमुल्ला है। मैं यहाँ 03 में नया सवेरा रूम नंबर 013 में रहती हूँ। सुबह कुछ लोग आए थे जिन्होंने लाइट बंद कर दी। 2 लोग थे। तो मैंने बाहर आई, मैंने उनको पूछा क्या हुआ है। सो उन्होंने कहा लाइट बिल की वजह से आया। तो मैंने कहा लाइट बिल तो अभी आया नहीं है, लाइट बिल आएगा तो हम भरेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, लाइट बिल मोबाइल में है। उन्होंने मोबाइल लाए थे उन्होंने मोबाइल। तो हमने कहा कि हमारे पास अभी लाइट बिल नहीं आया, 2 या 3 तारीख तक आता है, उसके बाद हम लाइट बिल भरते हैं। उसकी ड्यू डेट रहती है 16 तारीख तक, आएगा तो हम पे कर देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। फिर उनको चाय पानी के लिए उन्होंने ऐसा कहा। तो मैंने कहा नहीं, तो उन्होंने 1080 रुपये का कुछ प्लांटी बताया कि 1080 रुपये देना पड़ेगा। तो मैंने कहा नहीं, मैं इतना पैसा नहीं दे सकती, क्योंकि जब लाइट बिल भरेंगे तो हम इतना पैसा क्यों देंगे। तो ये बात में मेरा उनका मुँह मारी हुआ, बहस हुआ। फिर उन्होंने बोला हम मीटर रिमूव करके लेके जाएंगे। तो मैंने कहा कि ऐसा तो नहीं। मीटर रिमूव करने के लिए कोई नोटिस लाया था? कुछ नोटिस नहीं था उनके पास, ना कोई नोटिस था, ना कोई लाइट बिल था, ना कोई रसीद था। मैंने उनसे कहा कि मेरे पास पिछला बैलेंस जो लाइट बिल का है, मैंने पिछले महीने 3000 रुपीज़ पे किए थे, मेरा 9000 रुपये लाइट बिल था उसमें से। तो मैंने उनसे कहा कि ना उस लाइट बिल में से मेरा जो बैलेंस, महीने का बिल 9000 रुपये नहीं, 1 महीने का लाइट बिल आ रहा है। हाँ, 3000, 3500, 3200, 2700। आप आके घर पे देखिए, कुछ भी ऐसा यूज़ करने वाला नहीं है, फिर भी लाइट बिल हमेशा इतना आ रहा है, 2800, 2900। जब जाके कहेंगे तो कहते हैं यूनिट बढ़ेगा। 9000 रुपये जो बकाया बाकी था तो मैंने से कहा कि अभी हम भर देंगे, अभी ड्यू डेट में आएगा तो हम भरेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होता है। तो मैंने कहा कि अभी जब हमारे पास लाइट बिल ही नहीं आया तो हमको कैसे पता चलेगा क्या है। और जब पिछले वाले लाइट बिल में हमने बैलेंस किया तो उसमें से कट के नहीं आया है। तो मैं जब अडानी के ऑफिस में गई थी तो उन्होंने कहा था ये महीने के लाइट बिल में आपको आपका जो बैलेंस है वो आपका आएगा। तो कहने लगे नहीं ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता। उसमें उनका बहुत बहस होने लगा। तो मैंने कहा कि ठीक है आप अपना आईडी दिखाइए, क्योंकि इसमें कहीं भी लाइट बिल में रिमूव द मीटर या डिस्कनेक्ट योर मीटर अलग से एक उसकी नोटिस आती है मीटर के। नहीं, इसी के ऊपर लिख कर आता है। इसी के ऊपर, पावती के ऊपर हमेशा लिख कर आता है। क्यों, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मैं वहाँ काम करती हूँ, यहाँ लिख कर हमेशा आता है। और अडानी का इतना स्टाफ स्ट्रिक्ट है ना कि बिना गेट के कोई भी अंदर नहीं आ जाता है, बिना आईडी का। फिर मैंने उसको गुस्से से कहा कि ठीक है अपनी आप आईडी बताओ, मैं कॉल करती हूँ अडानी के ऑफिस में, क्योंकि इसमें नंबर रहता है। कि ऐसा कहाँ रूल है, जब तक ड्यू डेट है जब तक हम भर सकते हैं, ड्यू डेट के ऊपर जाएगा अगर आप आओ तो हमारी गलती है। तो कहने लगा नहीं, उसने नहीं, वो बहुत बहस करने लगा, ऊपर से पिए हुआ था। मेरे इतने बोलने के बावजूद ही मीटर रूम में चला गया, मीटर रूम को खोलने लगा, ये करने लगा, उसमें बहस होने लगा। उसके बाद मैंने जाके उनकी एनसी डाली है। तुरंत अपने कंट्रोल कॉल पे पुलिस को क्यों नहीं? 100 नंबर पे कॉल किया था। मीरा मैम करके कोई हैं, वो आई थी, वो लेकर भी गई आरसीएफ चौकी। उन्होंने बताया पूरा मामला। फिर वहाँ पे एक सर थे, उन्होंने मेरी जो भी बात थी सुनी, उन्होंने मुझे एक एनसी करके दी। वो लड़के को भी फ़ोन किया, बुलाया कि तुम यहाँ पे आओ। तो उसने कहा कि मैं अभी यहाँ नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ। उन्होंने पूछा तो मैंने उनसे कहा कि वो अभी इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वो बहुत ड्रिंक किया हुआ था। जब उसने मुझसे मुँहमारी की तब वो बहुत पिया हुआ था, इसीलिए वो अभी चौकी नहीं आ रहा है, क्योंकि वो पिया हुआ है। वो शाम को आएगा, रात में आएगा, क्योंकि जब तक नशा उतर जाएगा। तो सर ने कहा ठीक है मैं बात करता हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा ये एप्लीकेशन लेके आप अडानी के ऑफिस में जाइए। जब मैं ये एप्लीकेशन लेके अडानी के ऑफिस में गई तो जब तक मुझे आधा घंटा यहाँ वहाँ घुमाया। 6 बजे उनका ऑफ टाइम हो गया, उन्होंने कहा ऑफ हो गया, आप मंडे को आइए ये एप्लीकेशन लेके। इसके मतलब रिलायंस हुआ करता था, रिलायंस भी ऐसे ही था। रिलायंस तो एटलीस्ट थोड़ा ठीक था, इतना लाइट बिल नहीं आता था जितना ये अडानी केस में आ रहा है।
आप चल के देखिए घर पे ऐसा क्या है यूज़ करने वाला कि हम एसी जला रहे हैं कि क्या जला रहे हैं, जो महीने का 2700 2800 3000 रुपये लाइट बिल आ रहा है। तो अभी इसके ऊपर कोई मामला दर्ज हुआ, क्योंकि एक तरीके से पैसे अवैध तरीके से पैसा वसूलने की बात है ये। पहले भी आके वो 580 780 680 रुपये ऐसा चार्जेस काट, इसकी रिसिप्ट वो रसीद नहीं देते, ना कोई रसीद ना कोई बिल, कुछ भी नहीं देते हैं। पैसे कैसे लेते हैं, चेक लेते हैं? नहीं, या तो जीपे करो या फ़ोन पे करो या कैश दो। तो अभी जो आज आपने बताया पैसे जो दिए उसको, तो किस पे दिया, कौन से अकाउंट पे पैसा दिया? नहीं, कैश दिया। मैंने बोला मेरे पास अकाउंट में पैसा नहीं है, तो उन्होंने कहा कैश दे दो, तो मैंने कैश दे दिया। कितने पैसे दिए? 1080 रुपये। और उसकी कोई रिसिप्ट मिली नहीं आपको? नहीं दी रसीद वगैरह कुछ। आपके साथ क्या हुआ? आपके साथ भी ऐसा ही मामला हुआ? मेरे साथ ऐसा 3 बार हो गया और ये पिछले और तीनों बार आप बेवकूफ़ बनते चले गए, लेकिन आपने कोई कदम ही नहीं उठाया? नहीं, मैंने कदम नहीं उठाया क्योंकि वो लोग आते थे ऐसा पैसा लेके चले जाते क्या नाम से है ये? हैं। ऑनलाइन अगले महीने में ये है। किसके नाम पे गया ये पैसा? ये देखो प्रवीण महादेव। महावीर वाह, हाँ। है। तो ये हमेशा यही बंदा आता है? नहीं, हर बार अलग अलग लोग आते हैं। और जो आज जो बंदा आया है जो झगड़ा बिगड़ा करके गया है, ये मेरे से कैश लेके गया है। वो कभी इस बार कि इसके पहले? 2-3 महीना पहले आया था, ये कैश लेके गया। उसके बाद फिर एक जन आया, उसने भी कैश लेके गया। और ये जो ये पिछले महीने का ही है, ये ऑनलाइन मरा के लिया है। और प्लस ये लोग चेक भी बनवा लेते हैं, चेक हमको ही दे देते हैं और ये पैसा लेके चले जाते हैं। ऐसा है। क्या मांग रहेगी प्रशासन से आपकी? और जैसे आपने तो इस चीज़ को उजागर कर दिया, लेकिन इस पूरी बिल्डिंग में की बड़ी कॉलोनी है, कितने लोगों के साथ ऐसे वारदात ये सेम हुआ? लोग के साथ होते, लेकिन क्या ऐसा है, कोई लोग सामने आते, कोई लोग नहीं आते सामने। बस वो सोचते जान दो, थोड़ा मोड़ा देख के निकल गया, वो अपने हिसाब से। बिल तो भरना ही है आपको। बिल तो भरना, और ये तो हमारा कुछ नहीं, ये तो हमारा नुकसान है क्योंकि ये हमारा ना उसमें प्लस होके आता ना माइनस, कुछ भी नहीं होता ये। लेकिन ये लेके चले जाते हैं। क्या बोलेंगे आप भी यहाँ के रहवासी हैं? जी सर, मैं यहाँ तो काफ़ी टाइम से रह रहा हूँ। और जब तक रिलायंस की बात थी ना सर, तो रिलायंस पहले नोटिस देता था, बिल के साथ में एक एक्स्ट्रा पेज आता था जो नोटिस होता था। नोटिस उसमें 15 डेज़ का टाइम होता था। मैं अभी ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ, मुझे मैसेज आते हैं। जैसे 24 तारीख को यहाँ का रीडिंग ले गया तो 25 तारीख को मैसेज आ जाता है कि आपका रीडिंग जा चुका है। मेरे पास नोट बिल नहीं आया, बट मोबाइल में मैसेज आ जाता है। अगर मेरा कुछ इशू था, अगर मेरा निकालना था बिल, तो मुझे मैसेज करते वो लोग कि आपका भाई ये ड्यू डेट है, ये डेट में आपको कर देना। नहीं तो ये अभी मैसेज देखोगे मेरे पास लॉन्ग टर्म से है, मुझे हर चीज़ के लिए मैसेज आता रहता है। पेमेंट करता हूँ, पेमेंट का मैसेज आता है, लाइट बिल का। ये मंथली अभी तक लाइट बिल नहीं आया, बट देखो इसका मैसेज 25 को आया है, जो ऐड होकर मुझे दिखा दिया कि ये मंथ का आपका ऐड होकर हो गया। इसमें नोटिस भी नहीं था कि आपको बिल अभी भरना है, और इसमें डेट भी दिया 15 जनवरी ड्यू डेट जो है। अभी 15 जो बता रहे हैं आप, इसमें यहाँ पर इलाके में इतने और कितने सारे लोगों के साथ में ये चीज़ें हुई? क्या आप सारे लोग एक साथ जमा होकर पुलिस स्टेशन में इसको खिलाफ? इस बिल्डिंग में 120 घर है और इस कॉलोनी में 9 बिल्डिंग है। 9 बिल्डिंग के हिसाब से 1080 घर होते। 1080 घर में इन लोग ने ऐसे बहुत से जगह करे। जब एक फ्लोर में 10 लोग ऐसे हैं तो हर बिल्डिंग में कितने हो गए? और ये जो स्कैम, एक तरीके का स्कैम हो रहा है, बहुत बड़ा स्कैम। क्या आपके सोसाइटी के, आपके बिल्डिंग के लोग मिल करके जो है कोई कंप्लेन मामला दर्ज करवाएंगे? सर यहाँ पर ये होता है कि हर किसी को सुबह उठना है, काम पर जाना है। आज मैं छुट्टी पे हूँ, सुबह ऐसे काम पर जाकर के तो आप ऐसे लोगों को पैसा बांट रहे हो? सर काम पर जाकर बांट रहे हैं, इसलिए क्यों हमारा वक्त खराब होगा, काम खराब होगा, ये होगा। अगर एक दिन मैं काम पे नहीं जाता हूँ तो मेरा बॉस मेरा 1000 रुपया काट लेता पर डे का। 1000 रुपया मंथली मेरी सैलरी है 20,000, उसमें अगर 1000 रुपया अगर मैंने महीने में 2 छुट्टी कर ले, 3 छुट्टी कर ले, 2 से 3,000 रुपया कट गए। एक दिन की सैलरी दे दिया इन्होंने 1,000। अब यहाँ से वाइफ है, मेरी वाइफ है, अब कहाँ जाएगी वो, कहाँ दौड़ेगी? बच्चों का स्कूल है, ट्यूशन है। बच्चे सुबह 9 बजे से शुरू होते हैं तो रात के 9 बजे तक स्कूल, ट्यूशन, यही सब चलता है। तो बच्चों को देखे क्या इनके पीछे भागे? और यहाँ पर हर कोई इसी से परेशान है। ये आपके घर देखे, वो अपना घर देखे क्या इनके पीछे भागे? अगर कोई जेन्युइन बंदा होता है या पढ़ा लिखा बंदा होता है, वो कंपनी में मेल कर देता है या एक फ़ोटो लेके कर देता। कोई इनको किसी को इतना आइडिया नहीं कि एक्नॉलेज की ऑनलाइन ये कुछ कर ले या किसी का फ़ोटो ले ले, वीडियो ले ले या उसको आगे फॉरवर्ड करे। ये लेडीज़ नहीं कर सकती है। ये लेडीज़ अपने बच्चों को देखेगी, क्या अपना घर देखेगी, क्या बाहर के इन मामलों पर काले करेगी। क्या डराते हैं कि आप अगर लाइट बिल अभी नहीं, आपके हस्बैंड बता रहे हैं कि वो एक दिन की छुट्टी नहीं कर सकते क्योंकि 1000 रुपये का नुकसान हो जाएगा, और आपने 1000 से ज़्यादा यानी कि 1080 रुपये दे दिए। इसीलिए मैं कह रही हूँ ना कि वो लोग ये डराते हैं कि अगर हम मीटर लेकर गए ना तो आपको 3,500 रुपये चार्जेस देनी पड़ेगी, फिर एक्स्ट्रा चार्जेस देनी पड़ेगी। तो इंसान क्या कहता है, जान दो, वो डर से आप ले लो, मीटर मत लेके जाइए प्लीज़, रिक्वेस्ट कर रहे हैं ये। और वो ऐसा नहीं कहते कि हम रिश्वत ले रहे हैं या हम चाय पानी के लिए, वो कह रहे हैं कि प्लांटी है ये आपकी, आपने जो आपका ड्यू डेट चला गया है, ये आपका आने वाला है, ये हमको ऊपर से भेजा, ये हम आपकी प्लांटी है।
जो दारू पी के आया था उसी तरीके से वो पेनल्टी वसूल के दारू हाँ प्लेंटी, हाँ जी हाँ, वो ऐसे ही पैसे लेके और वसूल करके लेके गया। जितने अडानी के कॉन्ट्रैक्टर है, आप उनका अगर स्टेटमेंट देख लोगे, अकाउंट स्टेटमेंट, तो आपको पता चल जाएगा उनको मंथली सैलरी एक बार आती है, पर यहाँ से जो है वसूल करते हैं वो हर दिन का उनके अकाउंट में स्टेटमेंट है ये चीज़। तो ये सवेरा बिल्डिंग के लोग थे, जिस तरीके से बता रहे हैं कि एक फ्लोर पे करीब 20 लोग और इस पूरे इलाके में ऐसे कई सारी बिल्डिंग और करीब 1000 से ज़्यादा फ्लैट्स यहाँ पे है। तो कितना बड़ा स्कैम ये निकल करके सामने आ रहा है कि अडानी के जो हायर किए हुए जो लोग हैं वो किस तरीके से अवैध तरीके से वसूली कर रहे हैं और जो है लोगों को डरा धमका करके मीटर काट दिया जाएगा। अगर मीटर कट गया तो आपको इस तरीके का फ़ाइन लगेगा, और उससे बचने के लिए जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं डर करके जो है एक छोटी रकम समझकर एक बड़ी रकम दे देते हैं, यानी कि कभी वो 500 मांगते हैं, कभी 1000 मांगते हैं, इस तरीके का आरोप लग रहा है। अब देखना रहेगा कितना बड़ा स्कैम है, क्योंकि मुंबई कर जिस तरीके से बढ़ते लाइट बिल को लेकर के एक तरफ परेशान है और दूसरी तरफ इस तरीके से स्कैम में भी गिरफ्तार हो रहे हैं। अब देखना ये है कि ये यहाँ के सोसाइटी के लोग और प्रशासन इस वीडियो के चलने के बाद किस तरीके से अडानी इसके ऊपर एक्शन लेता है और पुलिस प्रशासन कैसे एक्शन लेता है। मैं आमिर खान, नुक्कड़ न्यूज़, चेंबूर।